हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है कैंसर। उसके बारे में कि कैंसर है क्या और क्यों डेवलप होती है, किस वजह से होती है। तो इसमें क्या होता है कि कैंसर डेवलप जब होती है जब हमारे ये ना हमारे सेल्स जो डिवाइड होते हैं ना एक दिन में, जैसे कि डिवाइड हो गए 4 डिवाइड होते हैं ना एक दिन में, अगर हो गए या 5 डिवाइड हो गए या 6 डिवाइड हो गए कोई सेल्स, तो ये नॉर्मल कंडीशंस में जो सेल डिवाइड होते हैं तो उसका डबल हो जाता है कि एबनॉर्मली सेल ग्रोथ होती है। कि अगर आज के जो सेल्स हैं नॉर्मल सेल्स उनकी ग्रोथ 4 हो रही है ना, तो एबनॉर्मली की क्या ग्रोथ होगी कि 4 की जगह वो 12 डिवाइड होंगे। 12 में बहुत ही ज़्यादा वो अपनी कॉपियाँ बनाएंगे। उसके बाद जेनेटिव जो होते हैं ना डीएनए आरएनए, उनकी भी है ना वो चेंजेस की वजह से कैंसर डेवलप्ड हो सकता है। जैसे कि जेनेटिव हमारे जो जीन्स होते हैं ना, जैसे कि कोई जीन्स, हर कोई जीन्स का अलग अलग काम होता है। अगर उनकी एबनॉर्मलिटी आ जाए, उनकी चेंजेस आ जाए तो उस वो भी एक काज से हमारे कैंसर का कि कैंसर बन सकती है उसकी वजह से। उसके बाद जो ट्यूमर होती है ना, उनके भी 2 टाइप होते हैं। एक ट्यूमर जो कैंसर काज करती है, एक ट्यूमर जो कैंसर उसमें काज नहीं होती है, उसमें बहुत कम होते हैं सिम्टम्स कैंसर काज कर सकते हैं, बाकी नहीं करते हैं उनमें कैंसर काज। तो इस वजह से हम आज इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या है कैंसर, क्यों काज होती है, किस वजह से होती है, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनकी वजह से होती है कैंसर और उनसे बचा कैसे जाता है। अब देखते हैं ये नॉर्मल और एबनॉर्मल सेल्स को। जैसे कि ये नॉर्मल सेल्स डिवाइड हो रहा है तो 2 में डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या बना रहा है, एक हेल्दी टिश्यू बना रहा है कि सेल मिलकर टिश्यू ही बनाते हैं। उसके बाद नीचे देखते हैं एबनॉर्मल जो होते हैं ना कैंसर सेल्स, वो क्या होते हैं, जेनेटिक चेंज हो जाते हैं। एबनॉर्मल सेल्स जेनेटिव चेंज हुआ सेल्स में, उसके बाद वो डिवाइड हो गए कैंसर्स सेल डिविजन्स में। कैंसरस सेल्स होते हैं उनमें डिवाइड होते हैं। उसके बाद एक लंप बन जाता है जैसे कि ट्यूमर का, जैसे कि मेलिग्नेंट ट्यूमर बन जाती है। वो एक नॉर्मल टिश्यू नहीं होते हैं, जैसे कि एक लंप बन जाती है और है ना जिसमें स्वेलिंग भी हो और रेडनेस भी हो और पेन भी हो, तो वैसे एक लंप बन जाती है हमारे बॉडी के अंदर। जैसे कि ब्रेस्ट में बन सकती है, इंटेस्टाइन में बन सकती है, बहुत सारे लंग्स में बन सकती है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं वहाँ बनती है कैंसर्स, तो वहाँ बन सकती है, अपने माउथ में बन सकती है। तो उस लंप को हम बोलेंगे कैंसर। जो मेलिग्नेंट ट्यूमर हो जाती है, जैसे कि वो कैंसर ही होती है, उसके बाद वो कैंसर में डेवलप चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर एक सेल को डैमेज किया तो वो बाकी सब सेल्स को डैमेज करके, वो एक इस टिश्यू को डैमेज करके, हिस्से को डैमेज करके पूरी बॉडी में वो फैल सकती है। जैसे कि लिम्फ नोड की वजह से और ब्लड वेसल्स की वजह से वो फैल सकती है अपनी बॉडी में। तो ये होता है इफ़ेक्ट ऑफ द कैंसर। कि कैंसर है क्या, वो आपको मैंने बता दिया। और उसके बाद कि कैंसर कैसे बढ़ती है वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैंसर ऐसे बढ़ती है कि कोई भी एबनॉर्मल, जैसे कि सेल्स होते हैं, सेल्स एबनॉर्मली ग्रोथ कर जाए। जैसे कि एक जगह पे कोई भी कैंसर से सेल्स, अगर स्किन कैंसर है तो वो क्या होता है कि पूरी स्किन पे इफ़ेक्ट करती है। अगर हमारे जो ब्रेस्ट कैंसर है ना, वो सिर्फ एक ब्रेस्ट के टिश्यू पे वो इफ़ेक्ट करती है, तो उसको हम सर्जरी से निकाल सकते हैं, ब्रेस्ट को निकाल के सर्जरी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे बोन्स में अगर कैंसर हो जाती है ना, तो वो भी हम सर्जरी के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे कि ब्लड कैंसर होती है ना, उसको हम कुछ ट्रीटमेंट करके ही उनसे मतलब हम हिफाजत कर सकते हैं, बाकी ऐसे नहीं होती है। उसके बाद कैंसर कैसे कैसे अपने सेल्स को डिवाइड करती रहती है। ये इस डायग्राम में आपको अच्छे से तरीके से समझ आ सकता है, क्योंकि ये देखिए पहले डायग्राम में आप सिंपली आप खुद देखें कि वो सिर्फ एक ही सेल था कैंसरस सेल्स। उसके बाद वो अपनी बहुत सारी कॉपियाँ बनाई। उसके बाद वो एक, जैसे कि लास्ट जो डायग्राम है ना, उसमें आप देख सकते हैं कि उसने पूरा अपना एक लंप बना दिया, एक सोजन सा एक लंप बना दिया, स्किन पे हो चाहे वो बॉडी के जो भी ऑर्गन्स है उनमें हो, तो वो ऐसे अपना एक लंप बना देता है। वो अपनी एक साइन रख देता है कि वाकई कैंसर डेवलप हो रही है, कैंसर सेल्स बढ़ रहे हैं, तो वो दिखाते हैं अपने साइंस। उसके बाद आते हैं कैंसर के 7 साइंस एंड सिम्टम्स पे।
ठीक है, तो उसमें सबसे पहले फटिंग हो जाते हैं कि जैसे कि हमें इतनी हिम्मत ना हो, हमारे ना एनर्जी लॉस हो जाए, हमें उठने की सलाहियत ना हो, हमें बहुत थकावट हो जाए, तो उसमें वो भी एक साइन हो सकता है कैंसर का, कि कैंसर में भी हो सकती है। उसके बाद है वेट लॉस। हम रेगुलर डाइट ले रहे हैं, ऐसे कोई साइंस भी नहीं है, पर हमारा वेट, हम रूटीन बाय रूटीन अपना फूड भी ले रहे हैं, फिर भी हमारे है ना वेट, जैसे कि एक मंथ में हमारा 3 से 4 किलोग्राम अगर वेट कम हो रहा है, तो वो भी एक साइन हो सकता है कैंसर्स का। क्या हमें पता चला, जैसे कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या कोई इन्फेक्शन ऐसा हो जाए स्किन पे, तो उसमें भी हम है ना देख सकते हैं कि कैंसर डेवलप्ड हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फीवर होता है। कैंसर में हाई फीवर होता है, जैसे कि हाई टेम्परेचर पे फीवर होता है ना, वो होता है कैंसर में। ठीक है, इसके ये भी सिम्टम्स हो इसी पर। उसके बाद ये सिम्टम्स है कि इजी बर्निंग टू यूजली ब्लीडिंग से, जैसे कि कोई सिंपल हमारे बॉडी पे कोई ज़ख्म हो जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग है ना, वो रुके नहीं है, वो चलती रहे, ब्लीडिंग चलती रहे, तो वो भी एक साइंस हो सकता है, सिम्टम्स हो सकता है कैंसर्स का। उसके बाद है जैसे कि हमारे बोन्स होते हैं ना, उनमें भी बहुत ज़्यादा पेन हो, इतना पेन हो कि हम बर्दाश्त ना कर सकें, उनमें बहुत ज़्यादा पेन हो, हमारी पूरी बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के पूरे जो बोन्स हैं उनमें पेन हो। उसके बाद है हमारे नाइट स्वेटिंग से, जैसे कि इतना पसीना आए, रात को हम अगर सो रहे हैं ना तो पसीने से हम भीग जाएं, इतना पसीना हो, तो ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं कि मे बी डेवलप्ड हो सकती है कैंसर। ये सब सिम्टम्स हैं, तो प्लीज़ आप ट्रीटमेंट के आप चेकअप करवाएं और ट्रीटमेंट अपना करवाएं, क्योंकि ये साइंस हो सकते हैं कैंसर्स के साइंस। ये कुछ फूड है जो हम यूज़ कर सकते हैं कैंसर से जो कैंसर इफ़ेक्ट करती है उससे बच सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है कि जो हल्दी है ना, वो हमारे लिए, हमारे बोन्स को, वो क्या बनती है, उनका पेन वो रिलीव करती है और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जो हमारी हल्दी, वो हमारे जैसे कि हमारे ब्लड को भी साफ़ करती है, बहुत सारे हल्दी के काम होते हैं। उसके बाद है जो पोटैटो है, वो रिच कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। उसके बाद एप्पल में क्या होता है कि वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस कर। उसके बाद जितने भी जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो आप लें, जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो लें और अच्छी सेहत रखें, योगा करें। उसके बाद अपनी डाइट का ख्याल रखें, तो आप भी हेल्दी हो सकते हैं। जो डॉक्टर की जो रेगुलर बेस्ट ट्रीटमेंट कराएं और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, खुश रहें। ये सब हम अपनी सेहत में रखेंगे एक्सरसाइज के साथ, फूड वेजिटेबल्स, तो हमें कैंसर होगी भी नहीं। सो थैंक यू, बाय बाय, एंड आज के लिए इतना ही।